हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है होली अष्टमी, तो आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबको खुश रखे। तो जी यहाँ पे ये जो पहले व्लॉग डला है उसके आगे से ही है। तो जी देखिए यहाँ पे जो है मैं हो गई थी, अभी रेडी नहीं हुई थी। तो ये जो क्या बोलते हैं इनको, घड़े से जो होते हैं ये हो ही बोलते हैं इनको। तो ये मैंने पहले भर कर रख दी थी और यहाँ पे सत्य वगैरह कर दिए थे और दीदी जो है वो रेडी हो गई थी। तो दीदी बोली कि पहले तू रेडी हो जा, उसके बाद जो है तब करियो, क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हुई थी तो इस वजह से। तो जी देखिए दीदी ने जो अपनी हुई है वो भर ली थी और इस पर तिलक विलक जो है वो सारा कर दिया था। तो मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा पहले मैं रेडी हो जाऊँगी तब करूँगी। तो जी देखिए उसके बाद मैं हो गई हूँ यहाँ पर रेडी। और अब जो है मैं अपने होई माता को बांधने लगी हूँ यहाँ पे मोली। और रियांश भी मेरा उठ गया था, तो ये भी मेरे साथ बैठा है, देख रहा है मम्मी क्या कर लिया। तो जी भर कर तो है, हमने पहले भर ली थी ताजे पानी में। तो और जो दीदी ने चौकी वगैरह है वो भी लगा दी थी, तो उन्होंने जो अपनी पूजा है वो कर ली थी। बस अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ। तो बस यहाँ पे बना दिए हैं मैंने, मोली बांध दी है और अब मैंने लगाया यहाँ पे सतिये बना रही हूँ मैं। और 7 टीके जो करते हैं वो करूँगी मैं यहाँ पे। और बस मेरा रियांश भी यहाँ बैठा है और देख रहा है कि मम्मा कैसे कैसे क्या कर रही है। तो बस यहाँ पे ये है मेरा पीलिया, तो मैंने इसको भी ओढ़ लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीलिया वगैरह ओढ़ के और तभी ये पूजा करी जाती है। सबके यहाँ पे ऐसे ही होता होगा। और बस देखिए यहाँ पे जो है मैंने पीला वगैरह अपना ओढ़ लिया था, तैयार भी हो गई थी। और बस अब मैं जो है यहाँ पे तिलक भी कर दिया है मैंने, मोली भी बांध दी है। और अब लगाने लगी हूँ मैं यहाँ पे भोग। तो हमारे यहाँ पे केले और सिंघाड़े रखे जाते हैं। और बस ये जो है सामान मैंने रख दिया है। और ये है मेरी शाहू माता, तो ये मेरे को मेरी सासू माँ ने दी थी पहले। तब मेरा रियांश भी नहीं हुआ था, जब मैंने फर्स्ट व्रत रखा था तब मेरी मम्मी ने जो है ये ला कर दी थी। और फिर उसके बाद ना हमारे यहाँ पे ना हर साल जो मनिए होते हैं वो नहीं लाए जाते, जब दूसरा बच्चा होता है ना तब लाए जाते हैं, ऐसा मेरी मम्मी ने मुझे बताया है। और ये देखिए रखा है मैंने अपनी सासू माँ का सूट, जो मैं शाम को उनको दूंगी। तो ये चीज़ वो हो गई है। और यहाँ पे जो मेरी तैयारी हो गई है पूरी। और बस अब जो है थोड़ी देर में सुनेंगे हम यहाँ पे कथा। तो यहाँ पे मैं मैया रानी से प्रार्थना कर रही हूँ, क्षमा दक्षिणा मांग रही हूँ। और बस यहाँ पे जो मेरा बेटा है वो भी मेरे साथ जय कर रहा है। और अभी जो है हम सुन लेंगे थोड़ी देर में यहाँ पे कहानी। तो जी देखिए उसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया था, शायद 1 ही बज गया था। और अब हम लगे हैं यहाँ पे दोनों ननंद भाभी कहानी सुनने के लिए। तो बस आज हमने किसी को नहीं बुलाया था, हमने घर में ही सुन ली थी, क्योंकि मम्मी भी नहीं थी। तो मम्मी ही बुला के लाती है और कोई तो बुला के लाने का है नहीं। तो बस यहाँ पे हमने गेहूँ के दाने ले लिए हैं और अब हम फ़ोन में ही जो है कहानी सुन रहे हैं। और यहाँ पे रियांश है, ये अपना कर रहा है ड्रामे। सातों पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी हो कर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता होली अष्टमी की आराधना करे। पशु के शव की सोते हुए हत्या के पश्चात के लिए वह औरत ने शव का चित्र बनाया और माता होली अष्टमी के चित्र के साथ रख कर उसकी पूजा करने लगी। तो जी देखिए उसके बाद हमारे यहाँ पे जो कहानी है वो हो गई थी पूरी। उसके बाद ये जो गेहूं के दाने थे ये बांध लिए हमने अपने पल्लू में। और इनको जो शाम को चांद को पानी देते हैं तब इनको लेकर हाथ में तब पानी देते हैं। और अभी जो है हम दे आएंगे सूर्य को पानी। और हमने इसमें चांदी की जो अंगूठी है वो डाली है। हमने जो कहानी है वो पढ़ ली है और बस अभी हम पियेंगे चाय, क्योंकि हम चाय वगैरह जो है वो पी लेते हैं। तो कथा वगैरह हमारी हो गई है और अभी मैं बनाती हूँ चाय। तो जी उसके बाद देखिए मैं लगी हूँ यहाँ पे चाय बनाने में। और हमारे यहाँ पे जो चाय वगैरह है वो ले लेते हैं, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है प्रेगनेंसी वगैरह की, तो इस वजह से।
और जब मेरा फर्स्ट था तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो इस वजह से जो है मैं स्टार्टिंग से ही लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो चाय है वो ले ली। मैंने इधर चाय बना ली है और बस अभी जो है चाय पीते हैं और आपको बताना कि मैं कैसी लगी है। ठीक, तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर देखते हैं आगे और क्या करना है। तो जी देखिए, उसके बाद यहाँ टाइम हो गया था शाम के 4 ही बज गए थे और अब मुझे करनी है यहाँ पे खाने की तैयारी। तो सबसे पहले तो जो है मैं बनाऊंगी यहाँ पे पुए पापड़ी बोलते हैं जो इनको, हमारे इधर ऐसे बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं वो आप बताना। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने गुड़ में आटा भिगो के रख दिया था पहले ही 3 बजे से और फिर अब यहाँ पे टाइम हो गया था 4 बजे का। तो मेरा जो आटा वो अच्छे तरीके से घुल कर हो गया था रेडी और अभी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे पुए उतार दूँगी। और मैं यहाँ पे गाय के, मम्मी के और अपने उतारूँगी और जो दीदी है फिर वो अपने उतार लेंगे अपनी पूजा के। तो बस देखिए यहाँ पे जो है मैं फटाफट से उतार देती हूँ अपने सारे पुए वगैरह और फिर उसके बाद जो है मुझे बनाना है खाना। तो 2-4 चीज़ें बनानी होती है तो फिर तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो इस वजह से। तो बस देखिए यहाँ पे जो मेरे पुए हैं वो बनना। तो जी देखिए उसके बाद जो मेरे पूड़े हैं वो सारे उतर गए थे और बस अब यहाँ पे दीदी आ गई है अपने उतारने के लिए, जो उनको चढ़ाने हैं वहाँ पे वो। तो बस अब जो है मैं अपने वहाँ पे ले जाऊँगी, भोग लगा दूँगी मैं अपने पूड़ों का और यहाँ पे मैं गाय के निकालूँगी और जो मम्मी को मैं सामान दूँगी उसके ऊपर जो रखते हैं वो निकालूँगी और बाकी के जो बचेंगे वो सारे मैं टिफ़िन में रख दूँगी। उनको खाकर जो है हम अपना व्रत खोल लेंगे। तो जी देखिए दीदी जो है अपने बनाने लगी है। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं कमरे में और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ भोग माता को और जो मम्मी के रखने हैं वो मैं यहाँ पे रख दूँगी। उसके बाद चांद को अर्घ देकर जो है फिर ये सारा सामान जो है हमारे में फिर सासू माँ को दिया जाता है। तो ये वाला जो पूजा वगैरह है मेरी हो गई है। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पे मुझे बनानी है सब्ज़ी में आलू गोभी सूखी वाली। तो बस देखिए उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल भी चढ़ा दिया है, इतने मेरा तेल गर्म हो जाएगा। और सब्ज़ी वगैरह जो कहते हैं कि इस दिन काटते नहीं हैं, पर हमारे में ऐसा नहीं होता, काटनी पड़ ही जाती है क्योंकि और तो कौन काट कर देगा, तो इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने गोभी को छील लिया था, धो लिया था, सारी चीज़ें कर ली थी और अब जो है मैं इनको कर दूँगी फ्राई अच्छे तरीके से गोल्डन और मतलब फ्राई करके जो गोभी होती है ना बहुत अच्छी बनती है। तो मैं जब सूखी गोभी बनानी होती है तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं, और वैसे कभी कभी तरी वाली बना लेते हैं तो वो मैं कुकर में बनाती हूँ। मतलब ज़्यादातर सब्जियाँ जो सूखी बनानी होती है वो मैं फ्राई करके और ऐसे ही कढ़ाई में बनाती हूँ। तो जी देखिए उसके बाद जो है मेरे यहाँ पे आलू और गोभी दोनों हो चुके हैं फ्राई। तो इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और बस जो छोंक है उसकी भी तैयारी मैंने सारी कर ही ली थी। टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें जो है मैंने काट के रख ली थी। तो हमारे में ना ऐसे काटने का तो नहीं होता, पर क्या कहते हैं वो खोदने का होता है। जैसे मिट्टी वगैरह खोदते नहीं है कहीं, मतलब कुछ खोदने वगैरह का हमारे इधर ज़्यादा होता है। तो जी देखिए उसके बाद मेरी गोभी जो है वो फ्राई हो गई थी और यहाँ पे लगी हूँ मैं। अब मैंने इसमें तेज़ पत्ता डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, धनिया डाल दिया है साबुत और यहाँ पे कटी हुई प्याज डाल दिया। तो इसको मैं अच्छे से अब फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च और हल्दी। इनको पहले डालने से जो सब्ज़ी का कलर है वो अच्छा आ जाता है, तो इस वजह से जो है मैंने पहले डाल दिया है। और उसके बाद जो है अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और हरी मिर्च और फिर ऊपर से जो है मैं डालूँगी यहाँ पे धनिया पाउडर और नमक। तो जी बस देखिए इसको मैं थोड़ी देर हल्का सा पानी डाल के छोड़ दूँगी ताकि ये जो मसाला है ये अच्छे तरीके से भुन जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है मैगी मसाला।
तो जी देखिए अब मैंने फटाफट से इसको सबको चला दिया है और यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे तरीके से मसाले को भून लूँगी लो फ्लेम में। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है ताकि ये जो मेरा मसाला है चिपके ना और अच्छे तरीके से पक जाए। तो जी देखिए यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो पक गया है और जो आटा है वो भी मैंने लगा के रख दिया है साथ के साथ। और बस यहाँ पे जो है मैं अब डाल दूँगी इसमें आलू गोभी। और यहाँ पे रियांश के डैडी भी आ गए थे साथ के साथ में, तो वो भी मतलब बातें कर रहे थे कुछ, वो अपनी शर्ट वगैरह लेकर आए थे नहीं, तो वो अपना उसी के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे गया था, ऐसे गया था, यहाँ से ऐसे लाया हूँ। तो बस इनकी आदत है, ये जब भी आते हैं किचन में देखते हैं कि मैं कोई सब्ज़ी बना रही हूँ तो ये ज़रूर उसमें हाथ मारते हैं। तो जी बस देखिए यहाँ पे जो है मैंने गोभी वगैरह ऐड कर दिया और ये बोल रहे थे कि ऊपर से थोड़ा सा ना इसमें घी डाल दे, इससे जो टेस्ट है ना अच्छा आएगा। तो मैंने कहा आप ही डाल लो भाई, आपको ज़्यादा पता है क्योंकि मुझे ये सब चीज़ नहीं पता कि घी भी डालना ही नहीं डालना। तो ये बोले कि तू रहने दे मैं डाल देता हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे जो मेरी सब्जी है मैंने बनने के लिए रख दी। टाइम हो गया अभी 5:30 का और जो मेरा काम था वो हो गया है। खाना वगैरह जो बनना था वो सारा मैंने बना दिया है। तो मैंने खाने में बनाया है सूखी आलू गोभी की सब्जी और जो माता पे चढ़ भोग लगाना था पूड़े वगैरह का वो भी लगा दिया है। और इधर जो है मैंने आटा भी कर दिया। अब बस मैं अपना व्रत वगैरह खोल के फिर बनाऊँगी सबके लिए रोटी। और अभी जो है तारे भी निकल जाएंगे, फिर तारों को अर्घ दे के जल चढ़ा के फिर जो है हम अपना व्रत खोल लेंगे। और गाय को जो हमने वो किया है ना वो क्या बोलते हैं उसको यार, मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ चीज़ों को, पता नहीं क्या। वो जब मैंने पूड़े वगैरह बनाए हैं वो फिर वो गाय को दे के आएंगे। उसके बाद जो है फिर मैं अपनी मम्मी को जो बायने का सामान देते हैं वो दूँगी। तो जी चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। और आपको मेरा ब्लॉग कैसे लग रहे हैं तो आप ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी सी देर में। तो जी देखिए यहाँ पे जो मेरी आलू गोभी है वो भी हो गई है तैयार। और ध्यान सब रो रहा था यहाँ पे सोने के लिए। तो उसके बाद देखिए मैं जो है तारों को अर्घ दे के आ गई थी और हमारे यहाँ पे तारे 6:30 बजे निकले थे। और बस उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मम्मी को दे रही हूँ ये सारा सामान। तो जी देखिए मम्मी का सामान देके मम्मी से आशीर्वाद लेकर अब मैं लगी हूँ यहाँ पे रोटियाँ बनाने के लिए सबके लिए। और उसके बाद जो है मैं अपना व्रत खोलूँगी क्योंकि मैंने आधी रोटी बना ली थी, आधी छोड़ दी थी क्योंकि मेरे को वो है तारों को अर्घ देना था, इस वजह से तो मैं छोड़ गई थी बीच में। तो मैंने कहा पहले मैं सारा कुछ बना के रख देती हूँ, उसके बाद जो है आराम से बैठ के अपना व्रत है वो छोड़ लूँगी। तो बस अब मैं फटाफट से बना देती हूँ यहाँ पे रोटी। हो गया है 8 बज गए हैं और सबने खाना पीना जो है वो खा लिया है। मैंने भी खा लिया है, अपना जो व्रत है वो खोल लिया है। तारों को जल दे दिया था और मम्मी को जो देना था मुझे सामान वो सारा मैंने दे दिया था। उसके बाद जो है मैंने अपना फास्ट वगैरह खोल लिया। तो बस अभी सारा काम हो गया है, फ्री हो गए हैं एकदम और टाइम हो गया 8। तो अब मैं करूँगी अपनी वीडियो की एडिटिंग क्योंकि सुबह मुझे डालनी भी है। तो देखती हूँ अगर एडिटिंग हो जाएगी तो सुबह डाल दूँगी, नहीं तो फिर कल परसों तक आएगी क्योंकि नेट का इशू है। क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना नेट नहीं है कि मैं व्लॉग डाल पाऊँ। तो फिर मुझे ना रात का वेट करना पड़ता है क्योंकि रात को अनलिमिटेड मिलता है इसीलिए और दोपहर में रियांश वगैरह देखता तो मैं भी देख लेती हूँ, तो इस वजह से नेट इतना रहता नहीं है। तो जी चलिए इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और आप सबका हो यशमी व्रत कैसा गया? मेरा बहुत अच्छा गया। तो आप लोगों का कैसा गया आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना। तो जी चलिए मिलूँगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।